तो वो उसकी अपनी उपादान शक्ति है। किसकी? किसकी? आत्मा की। तो जब भी कोई कार्य होगा उसके लिए 5 चीजों की जरूरत होती है। 5 चीज कौन सी? सबसे पहले उपादान शक्ति, वह शक्ति जो कार्य रूप में ढलती है, उसका नाम क्या है? उपादान शक्ति। अब निमित्त शक्ति क्या है? जिस साधनों से उस कार्य की सिद्धि होती उसका नाम क्या है? निमित्त साधन। तो कितने हो गए? 2। अब जब भी कार्य होगा तो एक तो निमित्त हो गया, एक उपादान होगा। अब आएगी आपकी काल लब्धि। कौन सी? काल लब्धि। जब तक समय नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। फिर उसके बाद में आएगी पुरुषार्थ। कौन सा? पुरुषार्थ। और फिर आएगा भवितव्यता। क्रम बदल सकते हैं लेकिन ये 5 समवाय कहलाते हैं। इन 5 समवाय के बिना कभी भी कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती। चाहे वो मोक्ष मार्ग हो, कल आपने मोक्ष मार्ग की व्याख्या चली थी, अभी भी करूंगा, क्योंकि सम्यक दर्शन धर्म है, सम्यक ज्ञान धर्म है और सम्यक चारित्र धर्म है। और तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है और यही हमारा धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो। चारित्र क्या है? निश्चय से धर्म है। दर्शन मूलो धम्मो। दर्शन, सम्यक दर्शन धर्म की जड़ है। जड़ में यदि फल लगते हैं तो उसको क्या कहते भैया? प्रमोद भैया? जमी कंद। जो नीचे जड़ में फल लगते हैं उनको क्या बोलते हैं? जैसे आलू, गाजर, मूली, ये सब क्या कहलाते हैं? वो भक्ष हैं कि अभक्ष? अभक्ष हैं जैन दर्शन के अनुसार, क्योंकि उसमें अनंत कायिक जीव हैं, इसलिए नहीं खा सकते। तो अब देखिए, तो जैन धर्म में सम्यक दर्शन क्या है? जड़ है। किसकी? मोक्ष मार्ग की, धर्म की। तो अब उसमें जो फल लगेगा तो वो क्या लगेगा? मोक्ष का फल नहीं लगता। किसमें? जड़ में, सम्यक दर्शन में। पर जड़ के बिना भी तना नहीं आता, और तने आए बिना पत्ते, फूल और फल नहीं आते। तो अब देखिए, सम्यक त्वम च, सम्यक दर्शन होने पर जीव को, सम्यक दृष्टि जीव के देव गति का, देव आयु का बंध होता है। और देव आयु हमारे लिए भक्ष नहीं अभक्ष की तरह है, मोक्ष मार्गी के लिए। इसलिए सम्यक दर्शन कब तक उपयोगी है? एक मूल है, जड़ है, बस उसमें मोक्ष का फल नहीं लगेगा। मोक्ष का फल किस में लगेगा? चारित्र में लगेगा, चारित्र के वृक्ष में लगेगा। इसलिए चारित्रम खलु धम्मो। तो ये धर्म हो गया। अब इस धर्म की सिद्धि के लिए हमें समझना है कि 5 समवाय जो हम लेकर के चल रहे हैं, उस समवाय को लेकर के अपन को समझना है। देखिए, हम एक छोटे से उदाहरण से समझा दें, तब तुम्हें ये 5 समवाय समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। आप लोग स्वाध्यायशील हैं, इसलिए हमने ये विषय आज आपके सामने परोसने का प्रयास किया है। देखो, 4 बेटियां हैं। कितनी? 4 बेटी हैं और 4 बेटे हैं। बेटी किसी की है, बेटा किसी का है। अब देखिए, एक बेटी के अंदर गर्भ धारण करने की उपादान शक्ति बैठी है, और एक बेटी के अंदर गर्भ धारण करने की उपादान शक्ति नहीं है। अब एक बेटी 5 साल की है और वह गर्भवती होने की उसमें योग्यता है, लेकिन अभी उसकी काल लब्धि नहीं आई। उसकी शादी कर दी जाए तो क्या संतान रूपी कार्य संपन्न होगा?
क्यों? क्योंकि अभी काल लब्धि नहीं आई। अब चलिए, वह लड़की दूसरी जो थी वो 18 साल की हो गई। कितने साल की? 18 साल की दूसरी लड़की है। अब उस लड़की के अंदर उपादान शक्ति है, वह संतान को गर्भ धारण करने की उसके अंदर शक्ति है, लेकिन वह उपादान शक्ति हो करके भी उसकी शादी नहीं की गई, निमित्त नहीं मिलाया गया, तो क्या गर्भ धारण हो जाएगा? बोलो, नहीं होगा। तो देखो, उपादान शक्ति है पर निमित्त का अभाव। अब निमित्त मिला दिया गया, शादी कर दी। अब शादी करने के बाद में काल लब्धि आ गई और निमित्त भी मिला दिया गया, लेकिन पुरुषार्थ जागृत नहीं किया, दोनों ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिए। या कोई ऐसी चीज खा पी ली जिसके कारण से उसके संतान हो जाएगी क्या? पुरुषार्थ नहीं करेगा तो संतान। देखिए, काल लब्धि आ गई, उपादान शक्ति है, निमित्त भी मिल गया है, लेकिन पुरुषार्थ तो भी नहीं होगा। अब चौथी जो लड़की है उसकी शादी हो गई। सुनना, पुरुषार्थ भी कर लिया, निमित्त भी मिला दिया, लेकिन भवितव्यता नहीं, काल लब्धि भी आ गई। भवितव्यता का अर्थ गर्भ धारण करने के लिए जो वंशावर्त योनि चाहिए थे वो ना आकर के संख्यावर्त योनि हो गई। एक कूर्म पृष्ठ योनि, कूर्म पृष्ठ योनि, उसमें कूर्म का अर्थ होता कछुआ जैसी, जिसकी गर्भाशय होता उसको कूर्म पृष्ठ योनि कहते। उसमें तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, वो भी पद्मासन में गर्भ में रहते हैं, वो उल्टे नहीं जन्मते हैं, इसलिए उनकी योनि कैसी होती है? कूर्म पृष्ठ। और वंशावर्त वही कहलाती जिनमें हम सब ने जन्म लिया है, वो वंशा। और संख्यावर्त जिसमें कोई नारी का कहते इनकी ट्यूब बंद है, इनकी अब संतान नहीं होगी, वो कहलाती कौन सी? संख्यावर्त। अब शादी भी हो गई, काम पुरुषार्थ भी हो गया, काल लब्धि भी आ रही, मासिक धर्म आदि भी टाइम से हो रहा, सब कुछ हो रहा है, लेकिन भवितव्यता नहीं है। तो संतान हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तो कब होगी? जब उपादान हो गया, निमित्त मिल गया, काल लब्धि मिल गई, भवितव्यता आ गई। अब क्या? पुरुषार्थ कर। अब वो है चौथी लड़की जिसके गर्भधारण की शक्ति है, समय भी मिल गया है, निमित्त भी मिला दिया है, इसने पुरुषार्थ भी कर लिया है और भवितव्यता भी है, तो उसके यहाँ क्या होगा? संतान रूपी कार्य संपन्न हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई कार्य होगा तो कितने समवाय चाहिए? एक भी अभाव होगा तो अकेले काल लब्धि, काल लब्धि, काल लब्धि, काल लब्धि, अकेले काल लब्धि को मत रटो, उसके साथ में इन चार चीजों को क्यों भूल जाते हो? अब बात आ गई धर्म की। इसी प्रकार सिद्धों में जो हमने कहा था, सिद्धों में भी अभी वो वैभाविक शक्ति बैठी है, लेकिन उनको कर्म जो निमित्त मिलना था वो कर्म का निमित्त अब नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सारे कर्म रूपी बीज को जला दिया है। अब कर्म रूपी बीज जल जाने से अब उनके अंदर वह उपादान शक्ति नहीं रह गई। अभी उनके पास में वह जो है उपादान शक्ति, लेकिन उसमें क्या हो गया कि निमित्त का अभाव हो गया, इसलिए अब पुनः वो संसार में जन्म नहीं लेंगे और वैभाविक शक्ति वह प्रकट नहीं होगी। अब अभाव के अंदर जो सिद्धत्व शक्ति बैठी है, वह अभाव के अंदर सिद्धत्व शक्ति हो करके भी उसके अंदर भवितव्यता नहीं है, इसलिए कितना भी तप कर ले वह गृहवेग तक भी चला जाएगा 9 में, तो भी वह उस शक्ति को प्रकट नहीं कर सकेगा, सिद्धत्व शक्ति को प्रकट नहीं कर सकेगा। इसलिए
ऐसे। अब कुछ ऐसे भी भव्य जीव हैं जो भव्य हो करके भी अभव्यवत संसार में यूं ही पड़े रहेंगे, को उनको कभी निमित्त नहीं मिलेगा। निगोद में पड़े हैं, अब निमित्त ही नहीं मिलना रत्नत्रय धारण करने का, तो निमित्त का अभाव हो गया। काल लब्धि इस जीव को एक बार नहीं अनंतों बार काल लब्धि प्राप्त हो चुकी है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कितने बार? अनंत बार। फिर भी अभी उसको मोक्ष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कभी पुरुषार्थ की कमी रह गई, कभी निमित्त की कमी रह गई, काल लब्धि हो करके भी है, इसलिए वो कार्य नहीं हो पाया। एक भी कम रहेगा तो नहीं होगा। तो आज अपना विषय जो चला कि देखिए कि ये जो धर्म है, ये धर्म अनादिकालीन है। वस्तु स्वभाव का नाम धर्म है, अथवा यूं कहिए कि जो आत्मा है उसका जो रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित, वो भी धर्म है। और यह धर्म प्रदर्शन की वस्तु नहीं, आत्मदर्शन की वस्तु है। अब आगे चले अपन थोड़ा सा, आपको कठिन विषय लग रहा होगा, लग रहा है ना? महाराज जी, आपने पांचों शक्ति बताई है, हाँ, सम्यक दर्शन के लिए क्या जो 5 शक्तियां बताई, देखो जैसे कि कोई जीव है, उसके अंदर उपादान शक्ति सम्यक दर्शन को प्रकट करने की बैठी है। भव्य जीव के अंदर सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की जो शक्ति है उसका नाम क्या है? उपादान शक्ति। अब जब वह जीव, प्रत्येक जीव निगोद से निकल करके आता है, कहाँ से निकला? निगोद से। हम सब कहाँ से आए? निगोद से, तो पक्का है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब निगोद से निकल के आए, निकलते कब हैं और संसार में परिभ्रमण करते हैं, तो अपने यहाँ कहे गया 5 प्रकार के परावर्तन। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। ये कितने बार हो गए इस जीव के? अनंत बार। तो द्रव्य परावर्तन भी अनंत बार हो गया कि नहीं? अब जब द्रव्य परावर्तन का आधा काल निकल जाता, उसी का नाम अर्ध पुद्गल परावर्तन कहलाता है। क्या कहा? जब अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है, तब सम्यक दर्शन की योग्यता प्राप्त होती है, उसके पहले नहीं। देखो, इसको एक आम के उदाहरण से आप समझ लो। हर साल आम के पेड़ में आम आते कि नहीं आते ना? एक साल माने एक पुद्गल परावर्तन पूरा। क्या कहा? एक साल पूरा हुआ और पुनः आम का पेड़ में मोर आया, दूसरा परावर्तन काल आपका प्रारंभ होगा। और उसमें आपने क्या किया? आम के मोर आ गया। कब आया? जनवरी में। दिसंबर और जनवरी में आम में मोर आने लगता है। और अब देखिए, अब वो आम का मोर आया है, अब उसमें छोटा सा आम आया। अब बढ़ते 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 1 महीने का हो गया, जिसके अंदर जारी नहीं आई, उसको पकाओगे तो पक जाएगा क्या? नहीं पकेगा। अचार तो बन जाएगा लेकिन पकेगा नहीं। पीला पीला भी पड़ जाएगा लेकिन पकेगा नहीं। अब वह आम कब पकेगा? जब उसका कम से कम आधा काल निकल जाए। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद वो पकने के योग्य हो जाएगा। फिर अप्रैल, मई और जून तक आपको आम खाने को मिलता रहेगा। तो ये अपन को समझना कि देखिए, काल लब्धि, क्या कह रहा हूं मैं? काल लब्धि कब आई? जब आधा पुद्गल परावर्तन काल निकल गया, तब ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने की काल लब्धि आती है। एक मिनट रुकिए अभी। अब उस काल को अपन ने निकाल दिया,
उसके बाद हमारे पास योग्यता आ गई और मान लो निमित्त नहीं मिला, क्या नहीं मिला, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल फिर निकल गया, फिर अगला फिर परावर्तन चालू होगा। अगला जैसे आम के झड़ गए, आम ओले गिर गए, हवा चल गई और आम पक नहीं पाए, सारे झड़ गए। हम अगली साल फिर आएंगे, फिर आधा काल निकलेगा, फिर योग्यता आएगी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, फिर आपका नहीं हुआ, एक परावर्तन फिर चला गया, अर्धपुद्गल परावर्तन फिर गया, फिर उसके बाद पुनः आप आम झड़ गया, नहीं पक पाया, फिर अगली साल आम आए, फिर मोड़ लगा, फिर बड़े बड़े आम हो गए, जाली हो गई, मंदिर उसमें लगा लगा पेड़ में पीला हो गया, पकने की योग्यता आ गई। अब मान लो किसी के आम पक गया और पकने के बाद अब वह मुक्त हो गया, उस पेड़ से खाने योग्य हो गया। इसी प्रकार से अनंत काल हो गए, ऐसे पुद्गल परावर्तन करते करते अनंत पुद्गल परावर्तन काल बीत चुके हैं। कई जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया और कई लोगों को नहीं हो पाया। तो जब भी सम्यक दर्शन होगा, तो जब अर्ध पुद्गल परावर्तन काल आता है तभी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता आती है। लेकिन यदि उस योग्यता के आने के बाद भी यदि हमें निमित्त नहीं मिल पाया या हमारे लिए वहाँ पर पुरुषार्थ नहीं जगा पाए, तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। अब मान लो अपन को अर्ध पुद्गल परावर्तन काल अभी चल रहा है, अपन बैठे हुए, अनंत पुद्गल परावर्तन निकल गए, अभी जो वर्तमान का पुद्गल परावर्तन काल चल रहा है उस पुद्गल परावर्तन में आधा पुद्गल परावर्तन निकल गया है, आधा शेष रहा है, माने अब हमारे अंदर सम्यक दर्शन की योग्यता आ गई। अब क्या होगा, हमारे अंदर हम भव्य हैं ये निश्चित है, तो हमारे अंदर भवितव्यता हो गई, एक निमित्त में एक चीज हो गई 5 समवाय में। दूसरा, हम यहाँ पर अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के योग्य हो गए, तो अपन को काल लब्धि हो गई। अब भव्य होने से हमारे अंदर सम्यक दर्शन प्रकट करने की उपादान शक्ति हो गई। तो कितनी चीजें हो गई अपने पास, 3, कौन कौन सा, उपादान शक्ति, काल लब्धि और भवितव्यता। अब निमित्त मिला, एक भाई मुसलमान के साथ भाग गया और एक भाई जैन मुनि के साथ आ गया, सुनना। अब निमित्त मिल गया, एक को किसका मिल गया, देवशास्त्र गुरु का निमित्त मिल गया। उसने आत्मा की बात सुनी, व्याख्या सुनी और सुन करके उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। कब, निमित्त मिलने पर। और उसको निमित्त नहीं मिला क्योंकि जन्म लिया था, एक मुसलमान उसको उठा करके ले गया। अब वो आत्मा की बात समझ ही नहीं पाया, नहीं समझ पाया तो उसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो अब कितने हो गए, 4, निमित्त, उपादान, भवितव्यता, काल लब्धि, ठीक है ना। अब क्या होगा, पुरुषार्थ। अब जैन कुल में 4 बेटे जन्मे थे, जैन कुल में है। अब क्या किया, मंदिर आए नहीं, गुरु के दर्शन किए नहीं, स्वाध्याय किया ही नहीं, माने उसने पुरुषार्थ नहीं जगाया। तो यदि वो नहीं सुनेगा तो कैसे सम्यक दर्शन होगा उसको। तो उसके लिए अपने पुरुषार्थ जगा करके उसके लिए 5 प्रकार की जो लब्धि हैं, प्रायोग लब्धि, विशुद्धि लब्धि, करण लब्धि, उसके पहले 6 उपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि। कितनी करना पड़ेगी, 5 लब्धियां होती हैं, 4 तो सबको हो जाएंगी, 5वीं लब्धि जो करण लब्धि होगी उसी में सम्यक दर्शन होगा। तो ये पुरुषार्थ जब तक नहीं जमेगा तब तक भी उसके सम्यक दर्शन नहीं होगा। इस ढंग से इसको घटित किया जाता है। चलिए, क्या था, सब क्लियर हो गया। इसलिए मैंने कहा था भी रुको, थोड़ा क्लिष्ट विषय हो सकता है सुनील भैया, आपको तो वैसे ही कठिन होगा। हाँ, तो बात ये आ गई कि आप इस सम्यक दर्शन को तो ये आत्मा का स्वरूप सुनिए, ये पूरी वैज्ञानिक व्याख्या, इसमें कोई अंतर नहीं। ये ऐसी जो व्याख्या सम्यक दर्शन की धर्म की हमारे धर्म में कही, ऐसी वैज्ञानिक व्याख्या तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। क्या प्रश्न है,
अर्ध पुद्गल परावर्तन, बहुत अच्छा प्रश्न है, सुनिए। अब इस स्वाध्याय के बीच में प्रश्न आया है कि जो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है ये तो बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा है, अनंत काल है ये भी। कितना है? अनंत काल। लेकिन सुनो, इसमें भी सम्यक दर्शन की योग्यता कब आएगी? जब अर्ध पुद्गल परावर्तन काल निकल जाएगा और आधा शेष रह जाए। अब उसमें हो ही सम्यक दर्शन, ऐसा कोई नियम? ये तो समझ में आ गया। अब मान लो जिसको सम्यक दर्शन हो गया है, क्या हो गया है? सम्यक दर्शन। तो है सम्यक दर्शन 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? क्षयोपशम, उपशम और छायक। कितने हो गए? 3 हो गए। जिसको प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो गया, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन जानते आप? अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव के, अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव के जब भी सम्यक दर्शन होता है तो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है। और प्रथमोपशम सम्यक दर्शन में क्या होता है कि अनंतानुबंधी 4, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 4 का उपशम हो जाता है और एक मिथ्यात्व का होता है। सो कितने हो गए? 5। इन 5 प्रकृतियों का उपशम होता अंतर्मुहूर्त के लिए। और यदि उसने 6 उपशम बना लिया, अर्थात मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। यदि ये 3 टुकड़े कर दिए और 3 टुकड़े करने के बाद में 2 टुकड़ों को दबा दिया और एक उदय में आ गया सम्यक प्रकृति रूप में, तो उसका 6 उपशम सम्यक दर्शन हो गया। कौन सा सम्यक दर्शन? 6 उपशम सम्यक दर्शन हो गया। अब 6 उपशम के बाद अंतर्मूर्त बाद उसने उस 7 कर्म की अब सत्ता हो गई। कितने कर्म की? कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया और लोभ, मिथ्या, सम्यक मिथ्या तो सम्यक, इन 7 का उसने 6 कर दिया, निकाल के फेंक दिया अपने सत्ता से, आत्मा से। तो कौन सा कर्म हो गया? कौन सा सम्यक दर्शन हो गया? छायक सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और छूट गया इस भाव में, 6 उपशम नहीं कर पाया, तो अब उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहेगा। कितना रहेगा? इससे ज्यादा वह संसार में नहीं। यदि मान लो सम्यक दर्शन नहीं होता तो अभी कितने परावर्तन और होते? अनंत। जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ उसके अनंत पुद्गल परावर्तन और भटकता रहता, भटकता रहता, भटकता रहता। लेकिन सम्यक दर्शन की महिमा देखिए, अंतर्मुहूर्त के लिए सम्यक दर्शन हुआ तो भी अब अनंत काल नहीं बचा, अनंत पुद्गल परावर्तन नहीं बचे। अब कितना बचा? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र बचा। कितना बचा? अर्ध पुद्गल। अब इससे ज्यादा वह संसार में नहीं भटकेगा। अब मान लो उसी जीव ने 6 उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और छूटा नहीं। कितने सागर तक? 66 सागर तक उसकी अवस्था होती है। कितनी? कितने सागर? 6 उपशम सम्यक दर्शन 66 सागर तक रह सकता है और निरंतर नहीं छूटा, बस उतने ही सागर में वह मोक्ष चला जाएगा, 7-8 भाव में। अब सुनिए, अब उसी जीव ने मान लो छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। कौन सा कर लिया? छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अब वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल नहीं भटकेगा, कम से कम 4, अधिकतम 4 भाव भटकेगा। कितने भाव? 4 भाव। क्यों? एक भाव तो जो वर्तमान में ही है। अब मान लो उसने त्रियंच गति का विधन बंद कर लिया था तो कहाँ जाएगा? भोग भूमि में। सो कितने भाव हो गए? 2। और भोग भूमि वाला नियम से स्वर्ग माने देवगति में जाता तो कितने भाव हो गए? 3। फिर वहां से आएगा तो कौन बनेगा? मनुष्य। फिर यहां से मोक्ष जाएगा तो कितने भाव हो गए? वो नियम से 4 भाव में मोक्ष। अब अर्ध पुद्गल परावर्तन काल नहीं बचा। कितना बचा? अब कितने भाव? 4 भाव में मोक्ष चला जाएगा। अब और सुनिए, मान लो उसने आयु का बंध नहीं किया है और यहीं पर बैठा है वह जीव, जैसे राजा चक्रवर्ती भरत के 923 जीव निगोद से निकले। कितने जीव? 923 जीव निगोद से निकल करके आए और निगोद से निकलने के बाद में
उन जीवों ने 8 साल तक घर में किसी से बात ही नहीं करी, मौन रहे। तो चक्रवर्ती ने पूछा, भगवान आदिनाथ के समोषण में जाकर के, भगवान जहाँ तीर्थंकरों का जन्म होता है उस घर में कोई विकलांग नहीं होता, कोई रोगी नहीं होता, अकाल मौत वाला नहीं होता, वहाँ पर गूंगा लंगड़ा लूला नहीं होता। हमारे घर में गूंगे बच्चे कैसे पैदा हो गए तीर्थंकर के घर में? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, ये गूंगे नहीं है, क्या है ये? मौन है। क्यों मौन है? क्योंकि इनको बोध होते ही जाति स्मरण हो गया है, और जाति स्मरण ये हुआ है कि मैं निगोद से निकल के आया हूँ, और निगोद से निकलने के बाद गिंजाई बन गया। गिंजाई माने ये लंबी लंबी जो वो होती ना, एक लाल लाल सी जो मिट्टी में बहुत हो जाती, एक साथ चलती हैं बहुत सारी, हैं? केंचुआ नहीं, केंचुआ तो बहुत लंबा होता, उससे छोटी छोटी और बहुत सारे पैर होते हैं उसके, गिंजाई बोलते हैं। तो वो बन गया, और हाथी का पैर पड़ा किसका? भरत चक्रवर्ती का, और वो जा रहा था समोषण, और उस घेरे में आ गए तो वो जीव कौन से 923, और उसी के हाथी के पैर के नीचे वो मर गए थे उतने 923 वो जीव, और वो मर करके क्या बन गए? भरत चक्रवर्ती के पुत्र बन गए। तो उन्होंने सोचा जाति स्मरण में कि जब अनंत काल तक मुझे वहाँ वाणी नहीं मिली बोलने की निगोद में, और यहाँ पर भी मैं जन्म ले लिया हूँ, निगोदिया के निकलने के बाद 3 इंद्री गोप बन गया, गिंजाई बन गया, तो भी मैं बोल नहीं पाया, अब किससे बात करूं? तो क्या हो गया उनको? जाति स्मरण। क्या हुआ? जाति स्मरण। तो वो मौन थे, बोले बोलेंगे। कहाँ बोलेंगे? ये दादा के यहाँ आकर के बोलेंगे। दादाजी मतलब आदिनाथ भगवान के समोषण में आकर के ये बोलेंगे। और जैसे 8 वर्ष अंतर मुहूर्त हुआ, वे समोषण में आए, और आकर के जैसे आदिनाथ स्वामी के दर्शन किए, जिन बिंब के दर्शन किए, और उनको सम्यक दर्शन हो गया। किसको हो गया? 923 जीवों को। फिर उनने विशुद्धि बढ़ाई। अब सम्यक दर्शन होने पर उनका काल कितना बचा था? अर्ध पुद्गल परावर्तन। कितना बचा? अब उन्होंने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। क्या किया? अब छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर उनके कितने भाव बचे? अब अधिकतम 4 भाव। अब उसके बाद में वो मुनि बन गए। मुनि बन करके अब उन्होंने शुद्धोपयोग को प्राप्त कर लिया, और उसके बाद में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब वो अर्धपुद्गल परावर्तन भी वहां पर नष्ट हो गया, और केवल ज्ञानी बन गए। तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहने पर जीव उतने समय तक भटके ही, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये सिद्ध हो गया। लेकिन नहीं, वो तो काल लब्धि निश्चित है, वो तो भगवान के ज्ञान में झलक गया, इतने समय तो भटक नहीं पड़ेगा, ऐसा कहते कि नहीं? ये सब गलत व्याख्याएं हैं, ये सब गलत व्याख्याएं हैं। हाँ, जो ये कहते भगवान के ज्ञान में जो झलक गया वो तो होना ही है, ऐसा कभी मत सोचना। यदि यही हो जाएगा, सुन लो, भगवान के केवल ज्ञान में झलके बिना जो कहता है कि जब जैसा भगवान के जो जो देखी बीतराग ने सो सो होसी वीरा रे अनहोनी तो कबौ ना होए काय होत अधीरा। ये सुना कि नहीं तुम लोगों ने? सुना है ना? तो सुनो, क्या क्या देखी बीतराग ने, तुम क्या जाने वीरा रे। तुमने क्या कहा था? जो जो देखी बीतराग ने सो सो होसी वीरा रे। और हमने क्या कहा? क्या क्या देखी बीतराग ने, तुम क्या जाने वीरा रे। और जिनवाणी पर श्रद्धा करके भव पीर करो, भव दूर करो, भव पीरा रे।
तो आपको क्या करना, भगवान ने ही कहा है। भगवान ने क्या कहा कि हे आत्मन सम्यक दर्शन प्राप्त करो। क्या प्राप्त करो? सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने से होगा। किस पर होगा? श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोभिनाताम त्रिमूढ़ा पोडमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। माने सम्यक दर्शन कब प्राप्त होगा? जब हम देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? श्रद्धा अपनी जमाना है। किसके ऊपर? देव शास्त्र गुरु पर। ठीक है ना। फिर 7 तत्वों पर, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन। इन 7 तत्वों पर सम्यक दर्शन अपन को श्रद्धान जमाना है। 7 तत्वों पर श्रद्धान हो गया। फिर इसके बाद में अपन को क्या करना है? इस धर्म को अपने जीवन में धारण करना है। धारण क्या करना? कि मुझे पता है कि रत्नत्रय पालन किए बिना हमें मोक्ष नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त किया? कैसे प्राप्त किया? कि सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए ध्यान रखो, भव्य होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? अभव्य को कभी सम्यक दर्शन। एक बात। दूसरा, भव्य बन गए, अब संगी पंचेंद्री बनना जरूरी है। क्या बनना? ये सब निमित्त हैं। क्या है ये? निमित्त। यदि तुमने संगी पंचेंद्रीपना प्राप्त नहीं हुआ तो भी सम्यक दर्शन। अब संगी पंचेंद्री बन गया, भव्य भी हैं। अब क्या किया कि हमारा जन्म लेने के बाद हम सोए थे, तो सोते हुए को कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। जो सोया है उसको कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। अब जाग भी गया, चलिए भव्य बन गया, माने भव्य है, संगी पंचेंद्री हो गया और जाग भी गया। लेकिन अब वह उसका साकार उपयोग नहीं है, निराकार उपयोग में है। तो साकार उपयोग क्या कहलाता है? ज्ञानोपयोग में ढलना ही साकार उपयोग कहलाता है। अब ज्ञान उपयोग में कैसे ढलना प्रमोद भैया? देखो आप बैठे हैं, सुन रहे हैं। अब आपने बैठे बैठे सोचा कि भैया अरुण जी तो आज चौका लगाए हैं, उनके यहाँ आहार है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? हैं? तो इस साकार उपयोग होकर के भी अभी ज्ञानोपयोग में नहीं ढले आप। अभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। कब होगा? जब आप सोचोगे भगवान ने 7 तत्व कहे, मैं जीव तत्व हूँ, मैं ज्ञाता दिष्टा एक अनंत शक्ति का पिंड हूँ, मैं भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता हूँ, पर द्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये मकान मुझसे पृथक है, ये दुकान मुझसे पृथक है, ये बेटा बेटी मुझसे पृथक है, ये शरीर मुझसे पृथक है। ऐसा भेद विज्ञान करते 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 जब वह कहता मैं सिद्ध स्वरूप एक चैतन्य पिंड आत्मा हूँ, मेरा जलना मरना कटना कुछ नहीं हो सकता है, मैं कहाँ यहाँ वहाँ भटका हूँ और राग देश में मोह जाया मा जाल। तो ये जो अवस्था चिंतन की चल रही, ये है ज्ञानोपयोग में ढला हुआ जीव। जब ऐसी अवस्था आती तो उस समय उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। महाराज ये संसारिक जीव, हम संसारिक जीव के लिए तो ये इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। सुनिए सुनिए, ये हमेशा नहीं किया जाता। ये एक बार जब हमारा लाइसेंस बन गया है, क्या कहा? एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है, अब वो सम्यक दर्शन रूपी लाइसेंस खोए ना। खोएगा कब? नष्ट कब हो जाएगा? जब तुम कुदेवों को पूजने लग जाओगे तो वह नष्ट हो जाएगा। और यदि तुम उठे करके भोजन करते हो, करो, कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धा है तुम्हारे अंदर की नहीं कि मेरा मरण होगा,
पर आत्मा का नहीं, किसका होगा? शरीर का। ये श्रद्धान है कि नहीं है ना? तो अभी सम्यक दर्शन बना है। तुम्हें ये श्रद्धान है कि देव शास्त्र गुरु से ही हमारा कल्याण होगा। ये श्रद्धान है। भोजन करते हुए भी वहां नार की जीव आपस में लड़ते झगड़ते एक दूसरे की हत्या करते हुए भी ध्यान रखना, यदि सम्यक दृष्टि से पूछो तत्व कितने होते तो क्या कहेगा? 7 होते। आत्मा कैसी है? अजर अमर है। मर सकता नहीं, मर सकता, फिर क्यों मार रहा है? क्या करूं? कसाय का उदय है, इसने बदला लिया, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, लेकिन मेरा मरण नहीं हो सकता है। तो ये जो श्रद्धान बना हुआ है, जैसे आज शिखर जी को लेके लड़ रहे हैं सब, नहीं ये हमारा पवित्र क्षेत्र है, तो वो क्या है? सम्यक दर्शन है। तो खाते उठते बैठते चलते फिरते उसमें परिवर्तन आ जाता है। सम्यक दर्शन होने पर सम्यक तो चरण चारित्र आ जाता है। घड़ी रख देना भैया, कितने बज गए हमें पता चले, लाई के आना चाहिए घड़ी। तो बात ध्यान रखो कि सम्यक दर्शन में सम्यक दृष्टि विषयों को भोगता है। 96,000 रानियों के साथ भी भोग कर रहा है तो भी सम्यक दर्शन छूटा नहीं। हमारे 3 चक्रवर्ती जो तीर्थंकर भी हुए, या 3 तीर्थंकर जो चक्रवर्ती हुए और कामदेव हुए, 96,000 रानियों से उन्होंने संबंध किए, 60,000 बच्चे पैदा किए। शांतिनाथ स्वामी के कितने बच्चे थे बताओ? किसको मालूम है? सगर चक्रवर्ती के कितने थे? चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र होते हैं और 1,80,000 पुत्रियां होती हैं। कितनी? क्यों? क्योंकि संसार में स्त्रियां पुरुषों से 3 गुनी होती हैं। कितने गुनी? 3 गुनी। सिद्धांत है जैन धर्म का। इसलिए एक एक व्यक्ति को 2-2, 3-3 शादी तो करना ही पड़ती हैं। ये परिवार नियोजन की देन है, सोनोग्राफी की देन है। ये महिलाओं की कुबुद्धि, मूर्ख बुद्धि है कि जो आज बच्चों को धारण नहीं करना चाह रही। और जो नारी शादी नहीं करना चाह रही है और आरिका भी नहीं बनना चाह रही है, ये सारी नारियां नरक में जाकर के नपुंसक बनने वाली हैं। जो नारी शादी करने के बाद बच्चे नहीं चाह रही हैं और विषय भोगों को भोग रही हैं, ये सब जाकर के नरक में नपुंसक बनने वाली हैं। जो नारियां अवैध संबंध रख रही हैं, ये सब नरक जाकर के नपुंसक बनने वाली हैं। और नारी ने पुरुष के साथ भी ऐसे ही घटित करना, ये पुरुष के साथ होना है। हम तो सोचे थे हम बच गए। यही पुरुष के साथ होने वाला। जो पुरुष शादी नहीं करना चाहता, लिव इन रिलेशन में रहना चाहता, ये सब नपुंसक बनने वाले और नरक जाने वाले। जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा दूसरी पत्नियों से संबंध रखे, ये सब नरक को निगोद जाने वाले हैं। ये ध्यान रखना। ये शिक्षा कहां है आज? कौन समझाएगा तुम्हें? निर्भय सागर के प्रवचन इसलिए लोगों को इतने कड़क बोलता हूं तो झंझना जाते उनके दिमाग। कई लोग तो खड़े हो जाए, महाराज ऐसा क्यों बोल रहे? जो आगम है सो बोल रहा हूं, जो भगवान ने कहा है वो बोल रहा हूं। तो ध्यान रखो, आप अपने जीवन में, मुझे व्याख्या तो करने थी जैन धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या क्या है, लेकिन विषय थोड़ा सा हार्ड हो गया। कोई बात नहीं, कुछ तो समझ में आया होगा।
कुछ तो जीवन में उतर जाएगा। तो अपन को ये समझना है कि व्यवहारिक जीवन में ये संभव है, कोई निषेध नहीं। व्यवहारिक जीवन में ये सब संभव है और ये सब चलता रहता, उससे हमारा सम्यक दर्शन नहीं छूटता। क्या हम सो गए तो सम्यक दर्शन छूट गया? नहीं, सम्यक दर्शन तब भी है। एक व्यक्ति को नौकरी पर रखा कि तुम्हें 60 वर्ष तक निरंतर सर्विस में रहना है, 60 वर्ष की उम्र तक, 20 साल से 40 साल। तो क्या वो 24 घंटे सर्विस ड्यूटी पर रहता है क्या? फिर भी 60 साल की निरंतर उसकी ड्यूटी मानी जाती कि नहीं? बोलो, उसका पूरा पैसा मिलता कि नहीं? मिलता है। तो इसी प्रकार से जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, भगवान की पूजा करके गया है, घर में पत्नी के साथ भी रह रहा है, तो भी उसका सम्यक दर्शन अभी बना हुआ है, नष्ट नहीं हुआ। सम्यक दर्शन कब नष्ट होता है? यदि आप जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय पंच परमेष्टि की रूपी लकड़ी को छोड़ दोगे तो मिथ्या दृष्टि बने रह जाओगे। और यदि उस लकड़ी को पकड़ के रखोगे, हमारे आगम में एक उदाहरण दिया है, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, जिन्होंने एक जीवकांड और कर्मकांड गोमट सार करके ग्रंथ लिखा है। वही गोमट सार हैं, लिखने वाले हैं जो गोमटेश बाहुबली जिन्होंने बनवाई है। आप इतिहास देखो, हमारे जैनियों के कितने राजा हुए, आपको पता है? कितने राजा हुए हमारे जैनियों के, और क्या वैभव था। लेकिन ये जो आज बिल्कुल धीरे 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 आज हमारी मालिकियत पूरी चली गई, कुछ नहीं बची, सब बेटे नौकर 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 नौकर, इस कंपनी में उस कंपनी में, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, सब नौकरी। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा भैया। अरुण भैया, क्या नाम तुम्हारा? शुभचंद जी। शुभचंद्र का आचार्य हुए, बहुत बड़े ज्ञानार्णव के लेखा। तो उन्होंने नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कहा, लिखा कि यदि तुम मंदिर आए हो और मंदिर में आपने शांति विधान कर लिया कि मेरे बेटा हो जाए, तो आप मिथ्या दृष्टि नहीं होगी। आपने भगवान की पूजा कर ली और पूजा करके सोच लिया मेरी दुकान अच्छी चल जाए, तो आप मिथ्या दृष्टि नहीं होगी। आपके ऊपर ग्रह बाधा आई है और आप यहां वहां जा करके आपने शांतिनाथ भगवान का जाप कर लिया, मुनि सुव्रतनाथ का रविवार को जाप कर लिया, तो मिथ्या दृष्टि नहीं होगी, सम्यक दृष्टि बने रहोगे। लेकिन तुम यदि इसको छोड़कर हरा कपड़ा लेके, लोहान लेके चले जाओगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। लाल लंगोट लेकर के चले जाओगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। लेकिन यदि तुम देव शास्त्र गुरु को नहीं छोड़ रहा, बीतराग अवस्था जिनके यहाँ है उनको नहीं छोड़ते हो, उनके सामने यदि तुम सांसारिक मनोकामनाएं भी करते हो तो भी मिथ्या दृष्टि नहीं होगी। किसने लिखा ये? किसने लिखा? शुभचंद का। क्या लिखा उन्होंने? लिखा चल, मल और अगाड़। कितने दोष? 3 दोष। कौन कौन से? चल, मल और अगाड़, ये 3 दोष को बता। ये दोष तो हो गया सम्यक दर्शन में। सम्यक दर्शन निर्दोष नहीं रहा। और सम्यक दर्शन निर्दोष कहाँ होता? छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर जब शुद्धोपयोग की अवस्था आती है तब निर्दोष सम्यक दर्शन होता है। क्षयोपम सम्यक दर्शन में तो सम्यक प्रकृति नियम से दोष पैदा करती ही है, ये स्पष्ट कथन है। क्या पैदा करती है सुन लो। शांतिनाथ शांति के करता है, पारसनाथ दुख के हरता है, आदिनाथ भगवान हमारे सर्व सिद्धि के दाता है। ऐसा सोचना, ऐसा सोचना ये चल दोष है। क्या है? चल दोष। ये मन में आता है। नवग्रह विधान करते उसमें भी दोष है। सुनो,
तो आज ऐसा करते हैं, चलो आज शिखर जी चलते वंदना करने। तो क्या यहाँ शिखर जी के मंदिर भगवान यहाँ नहीं रखे क्या? तो अभी कहाँ जाना? शिखर। अब गिरनार जी चलते हैं, ये भी चल दोष है। ये क्या है? चल दोष। आज इस मंदिर में जा रहा है, वहां आज पूजा करेंगे। अब चल दोष। अब मल दोष क्या है? आज तो शनिवार है, मुझे शनि ग्रह की बाधा है, मैं मुनि सुव्रतनाथ भगवान का विधान करूंगा, जाप करूंगा, काले कपड़े का त्याग करूंगा, इससे हमारी बाधा दूर हो जाएगी। मल दोष हो गया। क्या हो गया? ये मल दोष हो गया। संतान नहीं हो रही है, मैं जाऊंगा आदिनाथ भगवान की जाप करूंगा, प्रतिदिन दीपक लगाऊंगा, तो ये कौन सा दोष हो गया? मल दोष हो गया। ये सब कौन से दोष हैं? ये मल दोष है। दुकान नहीं चल रही है, महाराज के पास जा रहा हूं, महाराज से आशीर्वाद लूंगा और मैं जाप करूंगा जो महाराज देंगे। महाराज ने कहा ओम ह्रीं परमस्य उषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, व्यापार वृद्धि कुरु कुरु। ये जाप करने लगे तो मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाओगे। ये कौन कह रहे हैं? नेमी चंद सिद्धांत चक्रवर्ती। अब अगाढ़ दोष क्या कहलाता है? ये मेरी वेदी है, तुम हाथ मत लगा देना, ये मेरे भगवान है, ये मेरा मंदिर है, चलो जाओ, ताला लगा दिया। ये कौन सा दोष हो गया? अगाढ़ दोष। भगवान तुम्हारे हैं, मंदिर तुम्हारा है नहीं, फिर भी लिख दिया अग्रवाल मंदिर, पोड़वाल मंदिर, श्वेतवाल मंदिर। ये सब क्या है? ये अगाढ़ दोष के अंदर। वो हनुमान के मंदिर को नहीं कह रहा ये मंदिर है मेरा, ये मझार को नहीं कह रहा ये मेरी मझार है। वो किसको कह रहा है? जिनेंद्र देव के मंदिर को अपना मंदिर कह रहा है और अपना स्वामित्व जमा के बैठ गया। ये अगाढ़ दोष है। कौन सा दोष है ये? अगाढ़ दोष। अभी मिथ्या दर्शन नहीं आया, ये दोष तो पैदा हो गया, लेकिन वो सम्यक दृष्टि अभी भी है। लेकिन जब उदाहरण दिया, जैसे एक बुढ़ा है, बुढ़े से चलते नहीं बन रहा है सुबचंद जी, तो क्या हुआ? उस बुढ़े ने लकड़ी ले ली और लकड़ी के सहारे चल रहा, और लकड़ी हिल रही है, कांप रही है, फिर भी कांपते हुए भी चल रहा है कि नहीं? बोलो, चल रहा है। तो वो कौन हुआ? उसके सहारे चल रहा है। इसी प्रकार ऐसे उसने देव शास्त्र गुरु की लकड़ी थाम रखी है, चल रहा है, और यदि छोड़ देगा तो गिर जाएगा, चल नहीं पाएगा। तो जब तक वह देव शास्त्र गुरु की लकड़ी थाम के चल रहा है तब तक सम्यक दृष्टि है, और जैसे उसको छोड़ दिया तो मिथ्या दृष्टि। ये ध्यान रखो। तो समय आपका बहुत हो गया है, 10 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, और हमारी व्याख्या जैन धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या करना थी, आज वो नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, आशीर्वाद आगे फिर सुनने को मिलेगी। हमने सोचा था कि आज हम सैद्धांतिक व्याख्या न करके हम आज धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या करेंगे। कभी और मिलेगा आपको समय तो हम सुनाएंगे, और हम भी रहेंगे तो अभी तो हैं 2 दिन तो हैं, हम 2 दिन तो अभी हमारे पास है रुकने का। तो आशीर्वाद है। आगे की बात दोपहर में स्वाध्याय में, शाम को पुनः क्लास यहीं लेंगे, वहाँ जगह कम पड़ती है, इसलिए आप लोग सब यहीं आए। बोलो महावीर भगवान की।